Hello everyone, welcome to my YouTube channel Renu Mittal Coaching Classes. I'm Renu. कैसे हैं आप सब? In this video we will going to discuss about fallacies, right? Logical reasoning का बहुत important topic है. Fallacies क्या होती हैं? So let's start. अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. माय चैनल नेम इज़ रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस. हमने अभी अपने चैनल पे बिगनर सीरीज स्टार्ट की है. दैट इज़ हम छोटे छोटे टॉपिक्स को क्या कर रहे हैं, पूरी डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. सो उसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग यानी कि फैलेसी. फैलेसी क्या होती है? सबसे पहले कहते हैं फैलिसीज आर एरर्स बट कैन समटाइम्स बी ट्रिक्स ऑफ रीजनिंग. क्या फैलिसीज क्या होते हैं? एरर्स होते हैं बट समटाइम्स हम इनको क्या बोलते हैं, रीजनिंग के ट्रिक्स भी बोलते हैं. They are considered an errors of reasoning if they happen accidentally, but if a speaker or writer uses them purposefully to deceive or manipulate the audience, they become a trick of reasoning, right? कि अगर कहते हैं ये unintentionally accidentally आ जाती हैं हमारे sentences में, हमारे रिटर्न राइटिंग में, तो ये हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, ये हो जाती हैं एरर्स. बट अगर हम जो स्पीकर है वो जानबूझकर अपनी जो राइटिंग में या अपने बोलने में यूज़ कर रहा है पर्पसफुली, तो वो बन जाती है हमारी ट्रिक्स ऑफ रीजनिंग, राइट? A fallacy is defined as an argument or an apparent argument that claims to be decisive on matter at issue while in reality it is not, right? A fallacy को कहते हैं हम एक आर्गुमेंट की तरह भी मान सकते हैं जो कि एक इशू के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता. These fallacies weaken arguments and consequently अंडरमाइन द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ पैराग्राफ और असाइनमेंट. ये जो फैलेसीज होती हैं वो हमारी आर्गुमेंट्स को और भी कमज़ोर करती हैं और भी वीकन करती हैं. हमारा जो डिसाइसिव नेचर होगा उसको भी क्या कर देती हैं, वो अनडिफाइन कर देती हैं, कि जिसको कि हम डिफाइन भी नहीं कर सकते, राइट? कॉमन कैटेगरी ऑफ फैलेसीज कौन सी होती हैं? यूजिंग फीलिंग्स, डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द आर्गूमेंट, मिस इंफॉर्मेशन हो जाती है, जनरलाइजेशंस हो जाती हैं कि किसी पावरफुल स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, राइट? किसी जनरलाइज स्टेटमेंट को हम अपनी फैलेसी को प्रूव करने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं. इररेलेवेंट कनेक्शंस. Fallacies कहते हैं आर प्राइमरली ऑफ टू टाइप्स. वन इज फॉर्मल एंड सेकेंड इज informal, right? One is formal and second is informal. Regardless of their type, their use diminishes the validity and soundness of any argument. Fallacies Fallacious reasoning can harm the credibility of the message or originator and manipulate the emotions of the receiver, right? कहते हैं इनके यूज़ को, कहते हैं हम इनके यूज़ से क्या हो जाता है, जो हमारी आर्गुमेंट की वैलिडिटी या साउंडनेस है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, राइट? एंड ऑल्सो जो फेलिशियस रीजनिंग होती है वो एक मैसेज को की क्रेडिबिलिटी को भी हार्म करती है, राइट? उसकी अगर वैलिडिटी ही प्रूव नहीं कर सकते देन हम उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑल्सो मतलब हार्म होगी ही होगी, राइट? फॉर्मल फैलेसीज क्या होती हैं? Formal fallacies primarily involves errors in logic where the conclusion does not logically follow from the premises, right? अगर उसके लॉजिक में ही एरर्स आ रहे हैं तो वो होती है हमारी फॉर्मल फैलेसीज, राइट? यानी कि वो लॉजिकली अपने प्रीमाइसेस को, जो उसका कंक्लूजन है, जो हमारे आर्गुमेंट का कंक्लूजन है, वो लॉजिकली प्रीमाइसेस को फॉलो नहीं कर रहा, राइट? This can occur when the premises are false or when the argument is invalid, right? जब हमारे premises क्या होंगे, false होते हैं, और या फिर हमारा जो argument ही invalid होता है, वो क्या होती है, हमारी फॉर्मल फैलेसी होती है, राइट? जब हमारा हमारा जो फैलेसीज के लॉजिक में ही, उसके स्ट्रक्चर में ही एरर है, तो वो होती है हमारी फॉर्मल फैलेसी, राइट? अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल फैलेसीज. नाउ फर्स्ट होता है एरर्स ऑफ लॉजिक. Formal fallacies are mistakes in reasoning where the conclusion is not adequately supported by the premises, right? कहते हैं formal fallacies वो mistakes होती हैं reasoning में जहाँ पे conclusion क्या है, premises को support नहीं कर रहा, right? For example, अगर हम कहें all cats are dogs, all dogs are rats,
देन अगर कंक्लूजन हम निकालें तो क्या होगा, ऑल कैट्स आर रेट्स, राइट। ये कंक्लूजन होना चाहिए जो वैलिड कंक्लूजन होगा। बट अगर हमारा कंक्लूजन आ रहा है ऑल रेट्स आर डॉग्स, देन दिस इज फॉर्मल फैलेसी, बिकॉज इसके स्ट्रक्चर में ही जब क्या है, इनकरेक्शन है, राइट, एरर्स है। नेक्स्ट आ जाता है प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। द प्रीमाइसेस में बी अनट्रू और द आर्गुमेंट में बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट मेक्स इट इनवैलिड। जब प्रीमाइसेस ही कहते गलत होते हैं या आर्गुमेंट ही इस तरह स्ट्रक्चर किया जाए कि वो इनवैलिड हो, जब हमारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी बात होगी किसी भी आर्गुमेंट में, जब स्ट्रक्चर ही उसका सही नहीं होगा तो वो हमारी कौन सी फैलेसी होगी, वो हमारी फॉर्मल फैलेसी होगी, राइट। फॉर्मल फैलेसी किससे रिलेट करती है, स्ट्रक्चर से रिलेट करती है। क्लियर। नेक्स्ट, नाउ रिकॉग्नाइजिंग फॉर्मल फैलेसी, कि हम फॉर्मल फैलेसी को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। Formal fallacies can often be identified when a conclusion sounds illogical and does not follow from the given premises, right। कि formal fallacies तब होंगी जब हमारा conclusion क्या होगा, illogical होगा and जो premises को follow नहीं करेगा। These instances of poor logic occur frequently in everyday reasoning and can have real world implications. For example, premise 1 कह रहा है हमारा all Europeans are Christians and premise 2 क्या कह रहा है all Russians are Christians. Now conclusion क्या होना चाहिए हमारा, all Russians are Europeans, right? This argument is, यहाँ पे हमने ये कर ली, कह दिया कि ऑल यूरोपियंस के अगर क्रिश्चियंस हैं एंड ऑल रशियंस अगर क्रिश्चियंस हैं तो रशियंस क्या होंगे, सारे रशियंस क्या होंगे, यूरोपियंस होंगे, राइट। दिस आर्गुमेंट इज फेलिशियस फॉर टू रीजंस। द प्रीमाइसेस आर फॉल्स बिकॉज नॉट ऑल यूरोपियंस एंड रशियंस आर क्रिश्चियंस, राइट। पहला प्रीमाइजेस फॉल्स क्यों है, बिकॉज ना तो सारे रशियंस क्रिश्चियंस हैं ना ही यूरोपियंस क्रिश्चियंस हैं। द टू ग्रुप्स आर मिस्टेकनली एज्यूम टू ओवरलैप बेस्ड सोली ऑन अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। कि इन दोनों ग्रुप्स को हमने एक दूसरे से ओवरलैप इसलिए किया बिकॉज वो एक कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहे हैं, कौन सा, कि वो क्रिश्चियंस हैं, राइट। सो ये हो जाएगी हमारी फॉर्मल फैलेसी, बिकॉज यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इनफॉर्मल फैलेसीज। Informal fallacies manifest in various forms in our daily lives. They occur when the relationship between premises and conclusion is flawed. The premises क्या होंगे हमारे unsound होंगे। They heavily rely on misuse of language and evidence. जहाँ पे language and evidence की बात होगी, जहाँ पे उनका misuse किया जाएगा तो वो होगी हमारी informal fallacy. Informal fallacies often introduce irrelevant information or rely on incorrect assumptions, right, कि वो हमेशा irrelevant information को introduce करते हैं। Identifying them may not always be straightforward. Some fallacious moves are universally incorrect while others may be context dependent, right। कहते कुछ fallacious moves क्या होते हैं, universally incorrect होते हैं and कुछ को क्या होते हैं, context पे depend करते हैं, राइट। सो ये होती है हमारी इनफॉर्मल फैलेसीज। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज। इनफॉर्मल फैलेसीज जिनको कि हम नॉन लॉजिकल फैलेसीज और फैलेसीज ऑफ इररेलेवेंस भी बोलते हैं, कब अक्कर होती हैं, व्हेन द प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट आर म्यूचुअली इररेलेवेंट। वहां पे क्या था, हम फॉर्मल फैलेसीज में कह रहे थे कि जहां पे कंक्लूजन जो है प्रीमाइसेस को फॉलो नहीं कर रहा, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन्स क्या है, म्यूचुअली इररेलेवेंट हो। These fallacies can also arise from ambiguity in language, जहाँ पे language में भी क्या है, flawed हम concepts use करते हैं। While there are numerous informal fallacies, we will focus on those that are important from an examination perspective. If one specified fallacy is missing, it does not guarantee the absence of other fallacies. They may still exist, right? कि यहाँ पे क्या है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि सेंटेंस में एक ही फैलेसी है। अगर एक फैलेसी अकर नहीं कर रही, दैट डजंट मीन कि दूसरी कोई फैलेसी नहीं हो सकती, राइट। Some common informal fallacies like ad hominem argument, slippery slope argument, fallacy of appeal to authority, false cause fallacy, begging the question, right? So ये क्या है, हमारी informal fallacies है, informal fallacies है।
सो दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो। हम ये इनफॉर्मल फैलेसीज को कल क्या क्या है, कल अपनी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज इट। Thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much.